मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को इस तरह से नहीं उठा लेगा कि उसके बंदों से छीन ले, बल्कि वो उलमा को मौत देकर इल्म उठाएगा। हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और बग़ैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सोशल मीडिया के जरिए एमएलए शकील आमिर को बदनाम करने की साजिश, लेकिन एमएलए शकील आमिर की खिदमत अवाम के सामने रोजे रोशन की तरह आया। टीआरएस के दो ग्रुपों के तनाज़े को एमएलए से जोड़ा जा रहा। टीआरएस कायदीन जोश व रिवायती अंदाज में गणेश चतुर्थी त्यौहार, बाजारों में खास फलों की फरोख्त तो मनादिर में खुसूसी पूजा पाठ। गोदावरी में ठहठे मारती पानी की मौजें, लंबे अरसे बाद गोदावरी लबरेज। त्रिवेणी संगम में पानी का तेज बहाव, अवाम मोहतात रहे। साबिका म्युनिसिपल कमिश्नर जतीश वी पाटिल की विदाई तकरीब, बड़े पैमाने पर पेश की गई तहनीत। एमएलए समेत तमामी ने उनकी खिदमत को बताया मिसाली। ईमानदारी से काम करने कॉरपोरेटर्स को डिप्टी मेयर की हिदायत। अब खबरें तफसील से। कई नदियों को मिलाने वाली जगह का नाम त्रिवेणी संगमम है। जुनूबी भारत में मशहूर व मकबूल हुई गोदावरी नदी 7 सालों के बाद गोदावरी नदी ने अपना खतरनाक जलवा दिखाया, जिससे महाराष्ट्र व तेलंगाना के दरमियान मौजूद बैन रियासती ब्रिज पर से सैलाबी पानी बहने से आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाई गई। 7 सालों के बाद गोदावरी नदी ने अपना खतरनाक जलवा दिखाया। इधर अपनी रियासत के बालाई इलाकों में हो रही भारी बारिश से मंगल के रोज से गोदावरी नदी का बहाव बढ़ता जा रहा। उसके अलावा निजाम सागर के गेटों को उठा देने से मंजीरा नदी में पानी का बहाव तेज हुआ, जिसके नतीजे में रेंजर मंडल के कंदाकुर्ती मंडल के अतराफ जहां तक नजर जाए वहां तक पानी ही पानी नजर आ रहा। 2014 के बाद गोदावरी नदी के त्रिवेणी संगम में पानी का इतना तेज बहाव कभी ना देखा गया, जिससे मुकामी अवाम बौखलाहट का शिकार हो रही। और दूसरी जानिब बारिश के मौसम के आगाज से अभी तक श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में 205.523 टीएमसी सैलाबी पानी बालाई इलाकों से आया और एसआरएसपी के आबी ज़ख़ीरे को जहन में रखते हुए और मुकामी ज़रूरियात को छोड़कर बकाया 142.783 टीएमसी पानी की इजराई की गई, तो दूसरी तरफ मंजीरा नदी भी खतरनाक हद तक बह रही, जिससे सालोरा के पास बैन रियासती ब्रिज पानी में डूब गया। बोधन एमएलए शकील आमिर पर सोशल मीडिया में झूठी तशहीर करना बंद करे, टीआरएस कायदीन का बयान। दो ग्रुप्स के दरमियान पैदा हुए तनाज़े में एमएलए को मिलाना ठीक न होने का इजहार किया। हाल ही में हुई भारी बारिश से नुकसान हुए फसलों का जायजा लेने के लिए बोधन एमएलए शकील आमिर ने रेंजर मंडल के मुख्तलिफ देहातों का दौरा करने की बात वाज़ेह है। नीला, पेपर मिल, हंगिरगा, कंदाकुर्ती व दीगर देहातों का दौरा करते वक़्त कंदाकुर्ती गांव में 2 हिस्सों में बटे टीआरएस पार्टी कारकुन ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाया और एक ग्रुप के अफराद एमएलए के सामने मसाइल की मालूमात देने पर दूसरे ग्रुप के नौजवानों ने उन्हें रोकने की कोशिशें की। इस औकात एक दूसरे पर तनकीदें किए जाने के औकात इस मामले में एमएलए को मिलाते हुए सोशल मीडिया में तशहीर की जा रही। इस मौके पर 53वें ग्राम पंचायत ऑफिस में टीआरएस कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर पार्टी कायद निसार और मुजम्मिल
दोनों ने बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया में झूठी तशहीर की जा रही देहातों को तरक्यात पर गामजन करने के लिए एमएलए शकील आमिर हर मुमकिन कोशिशें कर रहे और उनके पार्टी में पैदा हुए ग्रुप तनाज़े से एमएलए पर इल्ज़ामात लगा रहे। एमएलए बयान ना किए अल्फाजों की भी तशहीर को बंद करने का इंतबा दिया। इस इजलास में टीआरएस पार्टी मंडल सदर भूमा रेड्डी, सरपंच एस कलीम बेग, साई रेड्डी, विकार पाशा, मसूद बेग, फारूक पटेल व कायदीन और दीगर ने शिरकत की। रुका है गांव के आदमी रुका के वो घर की मंजूरी के लिए रुका है तो वो बात करे। उसमें हमारे गांव के पेपर मिल के लीडर इसके टीआरएस के कार्यकर्ता उनके बीच और गांव वाले के बीच लड़ी होगी। उसमें एमएलए साहब का कुछ भी नहीं है और एमएलए साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं। वो वीडियो पूरे बाहर वाले पूरे वीडियो डाल दे रहे उसमें। एमएलए साहब का उसमें कुछ भी नहीं है, ताकि एमएलए साहब इससे पहले हमको 30 मंजूरी दिए थे घर के और कल सरपंच साहब रिक्वेस्ट करने से उन्होंने और 30 बढ़ाए, टोटल 60 मंजूरी दिए घर के हम। एमएलए साहब का बहुत बहुत बरकत। कल हमारे एमएलए साहब शकील आमिर साहब का रंजल मंडल दौरा हुआ। असल में जो है 2-3 दिन से मुसलसल बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा किसानों का नुकसान हुआ। किसानों के नुकसान होने की इत्तला मिलने पर एमएलए साहब का दौरा हुआ। दौरा होने के बाद कल आते हुए जो है पेपर मिल पर जब एमएलए साहब पहुँचे तो वहाँ पर पार्टी के एक ही पार्टी के 2 ग्रुप यानी टीआरएस पार्टी के 2 ग्रुप होने की वजह से वहाँ पर एक ग्रुप एमएलए साहब से बात करना चाह रहा था, अपनी जो है परेशानी सामने रखना चाह रहा था और मसला डबल बेडरूम का था, मंजूरियों का था, उसी के मुतालिक बात करना चाह रहे थे। तो दूसरा ग्रुप रोक दिया। रोकने पे थोड़ा बहुत जो आपस में इख्तिलाफात। दरपली मंडल में विनायक चविती त्यौहार भारी पैमाने पर मनाया गया और खुसूसी पूजा पाठ की गई। दरपली मंडल के तमाम देहातों में विनायक चविती त्यौहार भारी पैमाने पर मनाया गया। देहातों में नौजवानों ने गणेश मंडपों को लगाते हुए पुलिस महकमे के मशवरों की पाबंदी करते हुए तकरीब मनाई और भारी गणेश मूर्तियों को गलियों में जुलूस निकालते हुए भजन व कीर्तनों के साथ मंडपों में बिठाया और गणेश मूर्तियों को देखने के लिए बच्चों ने दिलचस्पी ली और खलखारियां मारते हुए अपना जोश दिखाया और मंडपों में बिठाए गए गणेशों के मूर्तियों की मुकामी अवाम ने खुसूसी पूजा पाठ करते हुए मसरत जाहिर की और 9 रोज़ तक त्यौहार मनाते हुए हंगामा मचाने के लिए बच्चे व नौजवानों ने अपना जोश दिखाया। साबिका म्यूनसिपल कमिश्नर जो तरक्की पाकर कामारेड्डी कलेक्टर के ओहदे पर फायज हुए की विदाई तकरीब पुरजोश अंदाज में तहनीत और उनके काम करने के अंदाज व ईमानदारी की अरकाने असम्बली समेत तमामी ने की सताइश। म्यूनसिपल कमिश्नर निजामाबाद जतेश्वी पाटिल को रियासती हुकूमत की जानिब से उन्हें ज़िला कलेक्टर के ओहदे पर तरक्की देने और उन्हें ज़िला कलेक्टर कामारेड्डी मुकर्रर करने पर रुकन असम्बली अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता और रुकन असम्बली रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन की जानिब से मुकामी एक होटल में विदाई व तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन और डिप्टी मेयर इदरीस खान ने बहैसियत ज़िला कलेक्टर कामारेड्डी मुकर्रर करने पर जतेश्वी पाटिल को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जतेश्वी पाटिल म्यूनसिपल कमिश्नर निजामाबाद और नोडा वाइस चेयरमैन की हैसियत से अंजाम दिए गए खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी कारकर्दगी को शहरिया ने निजामाबाद के अवाम के लिए नाकाबिल फरामोश करार दिया। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान इस मर्ज की रोकथाम के लिए उन्होंने अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरवेकार लाते हुए शब व रोज़ अनथक कोशिशें की और अपनी खिदमात के दौरान बदकिस्मती से 2 मरतबा इस मर्ज से मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि वो शहर के तरक्याती कामों के मुआयने के लिए उनके हमरा रोज़ाना सुबह 7 बजे मुख्तलिफ मकामात पर दौरे में शामिल होने के साथ साथ अपने रोज़ाना के मामूल के मुताबिक खिदमात अंजाम दी। उन्होंने कहा कि जिस मुकाम पर जतेश्वी पाटिल अपनी खिदमात अंजाम देंगे वहां पर नाम रोशन करेंगे। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत के खिदमात के तौर पर ज़िला कलेक्टर कामारेड्डी मुकर्रर करने पर अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर रुकन असम्बली रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन, मेयर निजामाबाद नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, डिप्टी मेयर इदरीस खान, फ्लोर लीडर बल्दिया शकील अहमद फाजिल, कॉरपोरेटर्स मुनव्वर अली, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, एजाज हुसैन, मोहम्मद नसीर अहमद, सरफराज खान, अब्दुल सलीम और अफसर बेग के अलावा
टाउन मोतमद MIM व कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद व दीगर भी मौजूद थे। खामोश मिजाज समझे जाने वाले डिप्टी मेयर निजामाबाद इद्रिस खान ने साबिका म्यूनसिपल कमिश्नर जो कि अब कामारेड्डी कलेक्टर बन चुके की विदाई तकरीब में अपनी तकरीर से सबको चौंका दिया। उन्होंने जतीश्री पाटिल की ईमानदारी की बेहतरीन मिसाल दी और उनके साथ काम करने को बात से फ़ख्र भी बताया। कुछ जज्बाती तो कुछ मज़ाहिया अंदाज में उन्होंने कॉरपोरेटर्स को भी ईमानदारी से काम करने की नसीहत की और बेईमानी का पैसा दवाखानों में ज़ाय होने का इशारा तक दिया। एक अच्छी नसीहत पर अब कौन कौन से कॉरपोरेटर्स अमल करते हैं, ये बात अहम है। की वजह से ऊपर वाला भी उनको तरक्की दिया, एकदम ईमानदारी से उन्होंने काम करे। उन्होंने हमको अहमद भाई से मालूम हुआ अगर तनख्वाह मिलती तो अहमद भाई के पास रख देते थे पैसे, अगर कुछ भी खर्चा करने का है तो मेरे जेब के पैसों से चाय वगैरह जो भी लाओ बोल के बोले तो गवर्नमेंट के पैसे यूज़ नहीं करे। ऐसे कई कमिश्नर आए चले गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बोले तो बहुत ईमानदारी से काम करे, इसलिए ऊपर वाला भी उनको तरक्की पे तरक्की कर देना। जैसा शकील भाई बोले इंडिया में इंशाल्लाह बेहतरीन नाम करेंगे और पूरे लोगों से मेरी गुजारिश है जैसा कमिश्नर साहब ईमानदारी से काम करें, अपने को भी पब्लिक 5,000 जो एक एरिया में है पब्लिक अपने को कारपोरेटर बना के जीताई। अगर अपन लोग भी ईमानदारी से काम करेंगे तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अपन भी ऐसे ही जीतेंगे। ईमानदारी को साथ रहेंगे तो अल्लाह भी अपना साथ देगा। और अगर बेईमानी से पैसे लेंगे दवाखानों में इधर उधर कोर्ट कचहरियों में पैसे लेंगे, ईमानदारी से काम करो। जैसा कमिश्नर साहब को 2 बार कोविड आके चलेगा मगर कुछ भी नहीं हुआ, बाकी वैसे नौजवान है और जो कोविड में जो पब्लिक में सेवा करे तो इसलिए अल्लाह ताला भी उनको मेवा बहुत जल्दी दिला दिया। हमारी तो ख्वाहिश कि हमारा पीरियड रहता कमिश्नर साहब रहे तो बहुत अच्छा था, क्योंकि निज़ामाबाद का हर एरिया हमको मालूम होगा था कहाँ कैसा काम करना क्या करना। मेरी कमिश्नर साहब गुजारिश है जो इंचार्ज मैडम आए हुए ज़रा उनको समझा कर निज़ामाबाद का कैसा कर सकते, जितना जल्दी तरक्की हो सके उतना अच्छा है। शुरुआत से ही अवामी खिदमत के जरिए अपनी पहचान और शनाख्त बनाई, अवाम बिलखुसूस नौजवान तबके में मकबूलियत हासिल की। खुश मिजाज मिलनसारी हमदर्दी से अवाम के दिलों को जीता और 2019 के बल्दी इंतखाबात 56वें डिवीज़न से शानदार कामयाबी हासिल की और उसके बाद से लगातार अवाम के बीच रहते हुए अपनी खिदमत जारी रखी। 2019 दिसंबर में हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में दूसरी मर्तबा यानी 2014 के बाद 2019 में भी MIM ने अपना शानदार मुजाहरा किया और 16 कॉरपोरेशन की सीटों पर अपना कब्जा जमाया और 3 सीटों पर TRS ने कामयाबी हासिल की। डिवीज़न 56 में ये इलेक्शन कांटे का रहा। 56 से TRS से मैदान में नौजवान कायद बबलू खान तो दूसरी तरफ MIM के साबिका डिप्टी मेयर व ज़िला सदर MIM MA फ़हीम मैदान में थे। इस मुकाबले में बबलू खान ने भारी अक्सरियत से शानदार कामयाबी हासिल की। बबलू खान शुरुआत से ही अवामी खिदमत और अवाम के दुख दर्द खुशी गम में शरीक होकर अपनी अलग पहचान व मकबूलियत रखते हैं। जीत के बाद उन्होंने अपनी खिदमत के दायरे को मज़ीद वसी किया। डिवीज़न की तरक्की और अवाम की सहूलतों के अलावा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से अमराज का शिकार कई अफराद को फ़ायदा पहुँचाया और काफ़ी कम अरसे में बबलू खान कॉरपोरेटर अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता के करीबी रुफ़क़ा में शामिल हो गए। हालिया दिनों में हुई बारिश और अवामी तकालीफ से अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता को आगाही और फ़ौरन इक़दामात और अवाम की सहूलतों के लिए बबलू खान काफ़ी भाग दौड़ करते नजर आए। वो अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता के हमरा शहर के तूफ़ानी दौरे किए। ये है मिस्टर तारिक अंसारी, शुरुआत से TRS और अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए अपनी बेलोस खिदमत अंजाम देने वाले ये पार्टी के रियासती सेक्रेटरी है और हर वक्त पार्टी के लिए काम करते हैं। बेलोस, ईमानदार, यंग एंड डायनेमिक। इस अंदाज में चीफ मिनिस्टर KCR ने एक दावत में तारिक अंसारी का खुसूसी तारुफ पेश किया। TRS सरबराह व चीफ मिनिस्टर रियासत तेलंगाना मिस्टर K चंद्रशेखर राव ने TRS पार्टी के लोकसभा फ्लोर लीडर MP मिस्टर राजेश्वर राव की सरकारी क़यामगाह पर दारुल हुकूमत दिल्ली में पार्टी के दफ्तर के संगे बुनियाद की तकरीब में
बहैसियत रियासती सेक्रेटरी टीआरएस पार्टी मदू रहने पर मिस्टर तारिक अंसारी का पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट व राज्यसभा और दीगर सीनियर कायदीन से तारुफ करवाते हुए उनकी खिदमत का बाविकार व फ़ख्रिया अंदाज में तस्करा किया। तारिक अंसारी रियासती सेक्रेटरी टीआरएस पार्टी ने टीआरएस सुप्रीमो मिस्टर के चंद्रशेखर राव की 20 साल से तेलंगाना के अवाम की खिदमत और कुर्बानियों पर इजहार तशक्कुर करते हुए उन्हें पार्टी ऑफिस के संगे बुनियाद की तकरीब के मौके पर यादगार मोमेंटो पेश किया और अपने तौर पर टीआरएस पार्टी की अवामी खिदमत व फलाही स्कीमात के सिलसिले को जारी रखने के लिए अज़्म व हौसले से काम करने का इजहार किया। तारिक अंसारी ने कहा कि वो तेलंगाना की गलियों से दिल्ली के ऐवानों में अलहदा रियासत तेलंगाना के अवाम के वसीतर मफादात के लिए बहैसियत एक मुजाहिद तेलंगाना कुर्बानियों में के चंद्रशेखर राव के शाना बाशाना शामिल रहने को अपने लिए एक एजाज़ करार दिया। मुआशरे में असातिज़ा का दर्जा काफ़ी बुलंद है। लायंस क्लब माजी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद्मा ओबुल रेड्डी का बयान। कोविड के असर से तलबा तालीम में पीछे रह गए, उन्हें जहनी तौर पर तैयार करते हुए तालीम से सरफराज करने की ख्वाहिश जाहिर की। एडपली मंडल मुस्तकर में सराइयो फंक्शन हॉल में निज़ामाबाद ज़िले के 56 लायंस क्लबों के तहत 50 प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा को भारी पैमाने पर तहनीत दी गई। मुआशरे में असातिज़ा का किरदार अहम होने की मुखर्रिरीन ने सताइश की। कोरोना के संगीन हालात की वजह गुज़िश्ता 2 सालों से प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा कसम पुरसी का शिकार होने पर उन्हें इमदाद देने के लिए मुआशरे के हर एक को आगे बढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके बाद लायंस क्लब माजी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद्मा ओबुल रेड्डी ने कहा कि आला तालीम हासिल करने वाले सरकारी मुलाजिमत न होने से प्राइवेट स्कूल्स पर भरोसा करने वाले प्राइवेट असातिज़ा के ख़ानदानों पर कोरोना मर्ज ने गहरा असर दिखाने का इजहार किया। फिलहाल स्कूल्स का आगाज़ होने पर उन्हें सही मुकाम देते हुए उनके साथ इंसाफ करने की ज़रूरत होने की बात बताई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से जी बाबू ने शिरकत की और एजाज़ात हासिल करने वाले तमाम टीचर्स को अपनी जानिब से मुफ्त चावल देने का इजहार किया और अब प्राइवेट असातिज़ा को हालात से डटकर मुकाबला करने की बात कही। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन लक्ष्मी सर्वेश्वर राव, बसवेश्वर राव, वेरिशम श्रीनिवास राव, एडपली क्लब सदर कृष्णा राव और 50 लायंस क्लब के नुमाइंदों व दीगर ने शिरकत की। టీచర్స్ డేనే చేస్తాం, ఎందుకంటే ఈ టీచర్స్ అనేవాళ్ళు మన దేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయించేది వాళ్ళే కాబట్టి తరగతి గదుల్లో వాళ్ళ భవిష్యత్తు మొదలవుతుంది కాబట్టి ఏ దేశమైనా సరే ఒకటి అభివృద్ధి చెందింది అంటే ఆ తరగతి గది నుండే రావాలి, ఆ పూర్వ విద్యార్థులే దాన్ని నడపాలి, ఆ విద్యార్థులు నడిపేది ఆ గురువులే కాబట్టి వాళ్ళను చక్కగా గౌరవించుకోవడం, సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇలా గౌరవించుకోవడము మా లయన్స్ క్లబ్లో ఆనవాయితీగా జరుగుతుంది। అలాగే ఈ సంవత్సరం నా ఆధ్వర్యంలో డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీగా టీచర్స్ ఆనరింగ్ సెక్రటరీగా దాదాపుగా 1000 మంది టీచర్లను ఆనర్ చేయడం కూడా జరిగింది। రవీంద్ర భారతిలో చేశాము, ఇప్పుడు కూడా చాలా బాగా జరిగింది। అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను। इंदलवाई मंडल के तमाम देहातों में टीआरएस पार्टी के गांव के कमेटियों को बिला मुकाबला इंतखाब किया गया। एमपीपी रमेश नायक का बयान। नए कमेटियों को पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने के लिए कोशिशें करने की ख्वाहिश जाहिर की। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन के अहकामात के मुताबिक इंदलवाई मंडल के देहातों में इख्तिदारी पार्टी की शाख को मजबूत व मुस्तहकम किया जा रहा। जुमा के रोज़ चंद्रायनपल्ली गांव में गांव कमेटी के इंतखाबात हुए। इस इंतखाबात के लिए एमपीपी रमेश नायक ने निगरानी कार की हैसियत से अपनी खिदमत बजा लाई। गांव के सदर की हैसियत से पी भुमैया को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया और 9 मुंतखब सदर व सेक्रेटरियों को एमपीपी ने तकर्रुराती सनदें देते हुए टीआरएस पार्टी खंडवा पहनाया। इसके बाद मिठाइयाँ तकसीम करते हुए मसरत जाहिर की। इस मौके पर एमपीपी रमेश नायक ने कहा कि अभी तक ही देहातों के कमेटियों के काम मुकम्मल हुए और इस माह की 12 तारीख से 20 तारीख तक मंडल कमेटियों के इंतखाबात किए जाएंगे। इसके बाद मरबूती शोबे एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी खवातीन शोबों को कायम करते हुए पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वाइस एमपीपी अंजैया, चंद्रायनपल्ली सरपंच सीएच ललिता दास, सीनियर कायद, नायब सरपंच सीएच प्रकाश, टीआरएस सीनियर कायदीन व दीगर ने शिरकत की। ఏకగ్రీవంగా
నియామకాలు చేయడం జరిగింది. బహుశా నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఇందల్వాయి మండలంలో ఫస్ట్ పూర్తి స్థాయిలో కమిటీలు ఏర్పడ్డాయని అనుకుంటారు. దీనికి తోడు మా మండలంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, నాయకులు అందరి సహకారంతో మేము ఒక 4 కమిటీలు ఏర్పాటు చేసుకొని పూర్తి స్థాయితో ఈ రోజుకి కంప్లీట్ చంద్రానపల్లి, ఈరోజు చంద్రానపల్లి గ్రామంలో పొన్న భూమయ్యను ఏకగ్రీవంగా గ్రామశాఖ అధ్యక్షుడు ఎన్నుకోవడం జరిగింది. మరి మా నాయకులకు అందరికీ కూడా నేను మరొకసారి సహకరించిన నాయకులు అందరూ కూడా పేరు పేరున పాదాభివందనాలు చేస్తూ ఉన్నాను. వాటితో పాటు ఏదైతే గౌరవ కేటీఆర్ గారు పార్టీ నియామకాలు ఏదైతే గ్రామ స్థాయి నుంచి మండల స్థాయి నియామకాలు చేయడం అన్నారో, మరి దాంతో భాగంగానే ఈరోజు మేము ఈ కమిటీలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. నేను మండల్ శాఖ నుంచి ఎవరైతే గ్రామ కమిటీలుగా ఎన్నికైనారో వారందరూ కూడా अहम ब्रिजेस पर भारी बारिश से नुकसान हुए ब्रिज की फौरन मरम्मत की जाएगी, एससी राजेश्वर रेड्डी का बयान। आमदोरफ्त में किसी भी तरह की दुश्वारियां पैदा न होने दी जाएगी। कामारेड्डी जिला एल्लारेड्डी डिवीजन मुस्तकर के एल्लारेड्डी मेदक के अहम सड़क पर मौजूद बड़े तालाब के ऊपर से पानी का बहाव कम होने पर ब्रिज के कामों का आगाज करने का आरएनबी एससी राजेश्वर रेड्डी ने इजहार किया। डिवीजन मुस्तकर में मौजूद बड़े तालाब के पास तामीर किए जा रहे ब्रिज टूट जाने से आरजी रोड का एसआई ने जायजा लिया और 2-3 रोज में कामों का आगाज करते हुए मेदक, नागरेड्डीपेट, एल्लारेड्डी आमदोरफ्त को जारी करने की बात बताई। इस प्रोग्राम में ईडी नारायण, एई श्रीकांत व दिगर ने शिरकत की। శంకర్ సార్ ఈరోజు విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఆ డైవర్షన్ అది రోడ్లు తొందరగా రెస్టోరేట్ చేసి ట్రాఫిక్ వదలమని చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం. चाकली आइलम्मा की बहादुरी से लड़ी गई लड़ाई ने अपनी मिसाल कायम की, जिला परिषद वाइस चेयरमैन रजिता यादव का बयान। विष्णुर व देशमुखों के ज्यादतियों का डटकर मुकाबला करने वाली बहादुर खातून होने की सताइश की। एडपली मंडल मुस्तकर में चाकली आइलम्मा की वर्धंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। पहले आइलम्मा की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव, एमपीपी श्रीनिवास ने कहा कि मुआशरे में फैली हुई लानतों को मिटाने के लिए चाकली आइलम्मा काफ़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ने का इजहार किया। रजाकारों के ज़्यादतियों का डटकर मुकाबला करते हुए अपने ख़ानदान को भी कुर्बान करने और मुहिम चलाने के लिए अहमियत देने की बात बताई। पसमानदा तबकात की अवाम चाकली आइलम्मा की मिसाल लेने की बात बताई। इस प्रोग्राम में टीआरएस मंडल सदर श्रीराम, एडपली नायब सरपंच आकुला श्रीनिवास, एमपीटीसी स्रवंती, शेख जावेद, गांव की अवाम व दिगर ने शिरकत की। చేసి ముందుకొచ్చిన సాయుధ పోరాటానికి ముందుకొచ్చిన వీర వనిత చాకలి ఐలమ్మ మరి నిరంతరం ఆమెను మనం మననం చేసుకొని ఆమెను స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే తన కుటుంబాన్ని మొత్తాన్ని కూడా దూరం చేసుకొని కూడా ఆమె పోరాటానికి ముందుకొచ్చి ముందు నిలబడి అందరికీ ఈరోజు స్ఫూర్తిగా నిలబడ్డది. మరి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కుల వృత్తులను ప్రోత్సహిస్తూ ఎన్నో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కులాలన్నింటినీ కూడా చేయూతను అందిస్తుంది. దానిలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరి रजकुलक अंदर की मवेशियों में अक्साते हमल व दिगर अमराज ना पैदा होने के लिए एहतियाती इक़दामात लिए जाए, कमरपल्ली वेटरनरी असिस्टेंट प्रवीण रेड्डी का बयान। मवेशियों की पैदावार को बढ़ाने के लिए हुकूमत ब्रोसेलिसिस मर्ज की रोकथामी टीके मुफ्त तकसीम करने का इजहार किया। कमरपल्ली मंडल नरसापुर गांव में 4 से 8 महीनों के बछड़ों को ब्रोसेलोसिस मर्ज की रोकथाम के लिए टीकों का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। वेटरनरी असिस्टेंट प्रवीण रेड्डी ने ब्रोसेलोसिस मर्ज से मवेशियों में पैदा होने वाले मसाइल के बारे में मवेशी किसानों को मालूमात दी। इसके बाद बछड़ों को मर्ज की रोकथामी टीके लगाए गए। इस मौके पर वेटरनरी असिस्टेंट ने कहा कि ब्रोसेलोसिस मर्ज की वजह मवेशियों की नशोनुमा पर असर पड़ने के अलावा मुख्तलिफ अमराज का शिकार होकर कमज़ोर होने की बात बताई और दूध देना भी कम करते हुए दीगर अमराज में मुब्तला होने का इजहार किया और इस मर्ज की रोकथाम के लिए मवेशी किसान खुसूसी तवज्जो देते हुए अपने मवेशी बछड़ों को टीके लगवा लेने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में सरपंच पी प्रभाकर, एमपीटीसी वो किसानों और दीगर ने शिरकत की। ఆడదూడలకి 4 నెలల నుంచి 8 నెలల వయసు గల ఆడదూడలకి బ్రుసెల్లా నివారణ టీకాలు ఇవ్వడం జరిగినది. ఈ
వ్యాధి రాకుండా ఉండడానికి ముందు జాగ్రత్తగా నివారణ టీకాలు ఇవ్వడం జరిగినది. ఈ వ్యాధి అనేది ఏంటంటే మనుషులకు కూడా అంటూ వ్యాధి, మనుషులకు కూడా వచ్చే జూనోటిక్ డిసీజ్. దీనివల్ల మనుషులకు వచ్చిందంటే మనుషులకి ట్రీట్మెంట్ ఎలాంటి చికిత్స లేదు. సో దీన్ని నివారించడానికి ఏంటంటే పశువులలోనే ముందు జాగ్రత్తగా మనము ఈ టీకాలు వేసినట్టయితే ఈ వ్యాధి ద్వారా పశువులు గురి కాకుండా ఉంటాయి, ప్లస్ వాటి వల్ల మనుషులకు కూడా ఎలాంటి నష్టం కూడా జరగకుండా ఉంటుంది. ఆ ఉద్దేశంతోనే మనకి జాతీయ అంటే మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. కావున ఈ అవకాశాన్ని एमएलसी के कविता के शौहर की यौम पैदाइश तकरीब टीआरएस कायदीन ने भारी पैमाने पर मनाई। नालेश्वर के शिव मंदिर में पूजा पाठ करते हुए अपनी चाहत का इजहार किया। एमएलसी के कविता के शौहर अनिल कुमार की यौम पैदाइश के मौके पर नवीपेट मंडल के नालेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ की गई। इस मौके पर बिनोला सोसाइटी चेयरमैन एम हनुमानलू ने कहा कि वो इस तरह के यौम पैदाइश तकारीब सैकड़ों मनाने का इजहार किया और एक कविता वो अनिल उनकी ज़िंदगी खुशियों व अमन के दरमियान गुजरने की उम्मीद जाहिर की। इसके बाद नालेश्वर गांव के राजा राजेश्वर मंदिर में पूजा पाठ की गई। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन, नायब सरपंच, पार्टी सदर पी सुरेश, यूथ सदर के कृष्णा व यूथ मेम्बरान और दिगर ने शिरकत की। సుఖ సంతోషంతో ఆనందంగా గడపాలని, ఇలాంటి పుట్టినరోజు వేడుకలు మరెన్నో జరుపుకోవాలని ఈరోజు నాలేశ్వర్ గ్రామంలో శివాలయంలో పూజలు నిర్వహించి అభిషేకం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం మా టీఆర్ఎస్ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి పుట్టినరోజు వేడుకలు మరెన్నో జరుపుకోవాలని మరొకసారి అనిల్ బాబు గారికి మా నాలేశ్వర్ గ్రామం తరఫున మా నాయకుల అందరి తరఫున పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాం. तेलंगाना किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाली बहादुर खातून चाकली आइलम्मा की 36वीं वर्धंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। बहादुर खातून की लड़ाई की मिसाल लेते हुए आगे बढ़ते हुए अपने हुकूक को हासिल करने सीपीएम पार्टी ने तरकीब दी। बोधन मंडल सालूरा गांव में धोबी संगम सीपीएम पार्टी व तेलंगाना ज़राअत मजदूर संगम ने बोधन मंडल कमेटी के तहत चाकली आइलम्मा वर्धंती तकरीब मनाई। पहले उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर सीपीएम जिला कमेटी मेंबर ए शाला गंगाधर ने कहा कि चाकली आइलम्मा ने तेलंगाना किसानों के लिए चलाई जा रही मुहिम में जान डाली। रजाकारों से अवाम को छुटकारा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने वाली बहादुर खातून होने की सताइश की। बहादुरी के साथ मुहिम चलाते हुए 10 लाख एकड़ ज़मीन की तकसीमात करने वाली आला शख्सियत होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सीपीएम गांव के सेक्रेटरी लक्ष्मण, तेलंगाना ज़राअत मजदूर संगम नगेश रामलू, सीआईटीयू कायदीन व दिगर ने शिरकत की। స్ఫూర్తిచ్చింది ఆ రోజు స్ఫూర్తి ఎందుకు కొనసాగిందంటే ఆ రోజు ఉన్నటువంటి నిజాం ప్రభుత్వము ప్రజలకు భూమిని కానీ వ్యవసాయాన్ని కానీ చేసుకోనికుండా ఇవ్వకుండా తనే గుప్పిట్లో పెట్టుకొని తను మట్టుకే బతకడానికి ప్రయత్నం చేసిండు. దాన్ని విముక్తి కలిగించాలని ప్రజలందరినీ ఐక్యం చేసి పోరాటం చేసి 10 లక్షల ఎకరాల భూమి తెలంగాణలో పంచడం జరిగింది. అదే స్ఫూర్తి తీసుకొని నేడు దేశవ్యాప్తంగా భూ పోరాటం వచ్చింది. రాజకీయ పార్టీలు, ప్రభుత్వాలు భూమిని ఎజెండాగా తెచ్చినాయంటే ఆ రోజు జరిగినటువంటి పోరాట స్ఫూర్తి. అందుకనే ఐలమ్మ గారి స్ఫూర్తితోటని నేడు కూడా భూమి లేని పేదలందరికీ భూములు వచ్చేదాకా, ఇండ్లు లేని పేద ప్రజలందరికీ ఇండ్లు వచ్చేదాకా, ప్రజల సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యేదాకా పోరాటాలు కొనసాగిస్తామని వీర తెలంగాణ రైతాంగ పోరాట స్ఫూర్తి. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सोशल मीडिया के जरिए एमएलए शकील आमिर को बदनाम करने की साजिश, लेकिन एमएलए शकील आमिर की खिदमत अवाम के सामने रोजे रोशन की तरह आया। टीआरएस के 2 ग्रुपों के तनाज़े को एमएलए से जोड़ा जा रहा टीआरएस कायदीन। जोश व रिवायती अंदाज में गणेश चतुर्थी त्यौहार, बाजारों में खास फलों की फरोख्त तो मनादिर में खुसूसी पूजा पाठ।
गोदावरी में ठहठे मारती पानी की मौजें, लंबे अरसे बाद गोदावरी लबरेज। त्रिवेणी संगम में पानी का तेज बहाव, अवाम मोहतात रहे। साबिका म्युनिसिपल कमिश्नर जतीश पाटिल की विदाई तकरीब, बड़े पैमाने पर पेश की गई तहनीत। एमएलए समेत तमामी ने उनकी खिदमत को बताया मिसाली, ईमानदारी से काम करने कॉरपोरेटर्स को डिप्टी मेयर की हिदायत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।